जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और यह हमारा क्लास 9th फिजिक्स का वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और यह ग्रेविटेशन चैप्टर है। तो इससे पहले एक ही वीडियो आया हुआ ग्रेविटेशन चैप्टर का, और जिसमें मैंने आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, इसके बारे में मैंने बताया था। और वह मैंने प्रूव किया था एक फार्मूला को, स्टेटमेंट से एक फार्मूला निकाला था। वो फार्मूला था क्या था, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। m1 मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, m2 इज द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ बॉडी, ओके। एंड g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और उसका वैल्यू के बारे में बताया था मैंने 6.67 इंटू 10⁻⁻, ठीक है, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसे साइंटिस्ट कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, फाइंड आउट किया था। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन से बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और किस में स्मॉल होता है, किस में लार्ज होता है और किस में मीडियम होता है, ठीक है। यानी कौन सा कंडीशंस नेसेसरी है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था डेफिनेशंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स में कि इन यूनिवर्स all the massive body attract to each others, and also I say that what you are also the parts of the universe। यानी तुम भी, तुम्हारा बुक भी, तुम्हारा मोबाइल भी, तुम्हारा पेन भी, तुम्हारा कॉपी भी, एकदम छोटा से छोटा जो चीज़ देख रहे हो ना, हर एक यूनिवर्स का क्या है, पार्ट्स है। हर एक क्या है, यूनिवर्स का पार्ट है। तो हर एक चीज़ जो छोटा हो या बड़ा हो, सभी कुछ यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। सभी कुछ यूनिवर्स का पार्ट है। दैट मीन्स ये क्लियर हुआ, वो एकदम छोटा से छोटा बॉडी हो या बड़ा से बड़ा बॉडी हो, लाइक योर जुपिटर्स, योर मून, अर्थ, एनी अनदर प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स, मेट्रोइड्स, कॉमेट्स, जितने भी सेलेस्टियल्स बॉडीज है या जितने भी अर्थ पे प्रेजेंट बॉडी है, सब ऑल आर द पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। सबके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा। लेकिन होता क्या है, जैसे आपके सामने रखा हुआ पेन और आपके सामने आप खुद खड़े हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मीन्स आपको ये सोचना चाहिए कि वह जो पेन है और जो आप है, वो पेन आपके साइड में अपने आप क्यों नहीं इटसेल्फ मूव कर रहा है, क्योंकि यू अट्रैक्ट द पेन। यस, यू अट्रैक्ट द पेन। आप पेन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, पेन जो रखा है उसको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। लेकिन इसका साइज बहुत ही छोटा है, स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल बॉडी, दिस इज अ पेन। ये पेन बहुत ही छोटा बॉडी है। और याद करो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 1 इंटू मास 2। यानी यहाँ फील करना है फोर्स को, तो फोर्स का बॉडी क्या होना चाहिए, बिग बॉडी होना चाहिए। तो मैं फिर से बिग का मतलब बताता हूँ। ये घर, आपका घर भी उतना बिग बॉडी नहीं है। अगर आपका घर बिग बॉडी होता तो रोड पर चलते हुए आदमी अपना घर अट्रैक्ट कर लेता है। एक्चुअली यहाँ बिग बॉडी से मतलब है, लार्ज बॉडी से मतलब है सेलेस्टियल्स बॉडी, हेवनली बॉडी की बात कर रहे हैं। हेवनली और सेलेस्टियल बॉडी के बारे में आप जानते होंगे, स्टार्स, सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉयड्स, मेट्रॉयड्स, ये सब को हम लोग बोलते हैं हेवनली बॉडी बोलते हैं, सेलेस्टियल्स बॉडी बोलते हैं। ये सब बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ। ये सब बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिग बॉडी के कैटेगरी में काउंट करते हैं। न कि एक अर्थ को, सॉरी, न कि एक होम को, हाउस को, हर अर्थ को तो करते हैं, न कि एक पेन को, न कि एक ब्रिक्स को। ये सब कहीं ना कहीं बहुत ही स्मॉल साइज हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं ना, बायोलॉजी में सेल का साइज, एक बॉडी में सेल का साइज कितना छोटा होता है, वैसे ही एक यूनिवर्स में जितने भी बॉडी प्रेजेंट है अर्थ पर ना, सब उस सेल के बराबर है। दैट मीन आपका घर 10 को के घर भी ज्वाइन कर देंगे ना, तो यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में वो एक सेल के बराबर काम करेगा। तो देख सकते हैं कि ह्यूमन पर्सन क्या एक अपनी लिमिट रखती है कि यूनिवर्स में, वो सेल का भी एक ऑर्गेनल्स बन जाएगा वो। तो यहाँ मैं वही बताना चाहता हूँ कि कौन से बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा और कौन से बॉडी के बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सट्रीमली हाई होगा। और सिंपल है, जहाँ पे एक्सट्रीमली हाई होगा ना, वहाँ पर वह विजुअल होगा, विजुअल में दिखेगा, उसका इफेक्ट शो ऑफ होगा, और अदरवाइज शो ऑफ नहीं होगा। तो सिंपल 3 केस है यहाँ पर। अगर दोनों बॉडी स्मॉल हो, एस मीन्स बोथ बॉडी इज स्मॉल्स, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी लो। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, वेरी लो, बहुत ही कम होगा। और इट इज़ नॉट विजुअल, और ये दिखेगा नहीं। इट नॉट द एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन दोनों बॉडी बड़ा हो,
बड़ा का मतलब समझते होंगे सन और अर्थ। देख लो सन और अर्थ में अभी मैं आपको एप्लीकेशन सब पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो बताऊंगा योर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आपको पता है 365 दिन 6 घंटा, तो आपका अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है। किसके कारण, क्यों घूम रहा है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही घूम रहा है, मैं बताऊंगा अभी जस्ट। तो क्या हुआ, ये देखो सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो रहा है, क्यों? क्योंकि बोथ बॉडी इज अ लार्ज बॉडी। तो यानी वेरी एक्सट्रीम होगा, यानी वेरी हाई होगा gravitational force between the two bigger body, larger body like as the planet, satellites and stars, meteoroids, comets, etc. Then the gravitational force is extremely high and they experience it. और उसको क्या करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा, महसूस करेगा। लेकिन अगर एक बॉडी स्मॉल हो और दूसरा बॉडी क्या हो, बिग हो, तो भी यहाँ पर हाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, हाई होगा। वेरी हाई हटा हाई बोल देंगे, ठीक है, एक्सट्रीमली हाई नहीं बोलेंगे, वहाँ ऊपर बोल देंगे एक्सट्रीमली हाई, तो वर्ड तो अपने आप में है। तो यहाँ भी फील होगा। कहीं सर ये कहा कैसे? आप एक काम करो, एक स्टोन ले लो और उस स्टोन को क्या करो, अपने हैंड पे पकड़ो और कुछ ऊपर ग्राउंड से ऊपर करो और छोड़ दो फ्री। देखना वो हैंड हमेशा, वो स्टोन हमेशा डाउनवर्ड्स द अर्थ गिरता है, वो स्टोन हमेशा डाउनवर्ड टू द अर्थ गिरता है। क्यों? क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। और याद करो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में, बताया कि नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में। यानी अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण दिस स्टोन्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, यानी अर्थ और स्टोन के बीच में, यानी ये क्या था, अर्थ था और ये स्टोन था, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी हाई लग रहा है। दैट मीन्स दो केस में फील होगा, बिग बॉडी और बिग और स्मॉल बॉडी जैसे। और स्मॉल बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होगा। मैं अभी मान लो एक केजी का एग्जांपल ले लेता हूँ कि 1 kg का कोई स्टोन ले लूँगा और अर्थ का मास आपको दिया रहेगा, अर्थ का मास आपको ये रिमेंबर करना होगा, अर्थ का रेडियस रिमेंबर करना होगा और उसके अकॉर्डिंग दिखाऊंगा, इसको कैलकुलेट करके कितना कम आता है आंसर में, बहुत ही कम न्यूटन फोर्स आएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए टॉपिक को क्या पढ़ाना चाहते हैं, कि कौन से बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फील होगा, एक्सपीरियंस होगा, कौन से बॉडी के बीच में नहीं। तो बिग बॉडी होगा तो एक्सट्रीमली हाई होगा, और बिग और स्मॉल बॉडी होगा तो हाई होगा। इस दोनों केस में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और अदर बॉडीज लाइक एज द स्मॉल बॉडीज, 2 स्टोन्स 1 kg 10 kg 1 क्विंटल का भी स्टोन होगा ना, तो भी कोई फील नहीं होगा उसमें, तो भी इसका कोई वैल्यू नहीं है ग्रेविटेशन के सामने। ओके, लुक हियर, देखो टॉपिक क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द 2 स्मॉल एंड द बिग बॉडीज। ओके, लुक हियर, इफ वन ऑफ द बॉडीज इज द लार्ज, एक कोई बॉडी क्या हो, बड़ा हो, लाइक द सन, अर्थ, प्लैनेट, सैटेलाइट्स etc, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिकम वेरी लार्ज एंड इट कैन बी एक्सपीरियंसेड। आप लिख लेना इसमें, एंड इट कैन बी एक्सपीरियंसेड। ओके गाइज, अब आते हैं, लुक हियर, इफ द बोथ बॉडीज आर द स्मॉल, अगर दोनों बॉडी क्या हो, छोटा हो, तो फील नहीं होगा, बहुत ही छोटा होगा। देन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वेरी स्मॉल एंड इट कैन नॉट बी एक्सपीरियंसेड। लुक हियर, मैंने यही आपको पढ़ाया था, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना। इफ द बोथ बॉडी आर द वेरी बिग, दोनों बॉडी बड़ा हो, वेरी लार्ज मास है, इसका मतलब क्या, मास लार्ज है, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सट्रीमली लार्ज। और क्या होगा, एक्सट्रीमली लार्ज, जैसे प्लैनेट के बीच में, सैटेलाइट, सोलर सिस्टम में पढ़ाऊंगा इसी क्लास में, इसी वीडियो में, ग्रेविटेशन में ही। अब देखो कुछ मैंने यहाँ पर डाटा दिया हुआ, इस डाटा को एज इट इज याद रख लेना। मास ऑफ द अर्थ का मास कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg। अर्थ का मास कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg है, तो कुछ दिक्कत नहीं, SI में ही है। ओके, अब आते हैं अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर में बता रहा हूँ, अब मीटर में चेंज कीजिएगा तो आएगा 6.4 × 10 के पावर। अब देखो क्या हुआ, 1 2 3, यहाँ डेसिमल देते हैं तो पावर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ओके, ठीक है, अभी भी ये किलोमीटर में, मीटर नहीं हुआ, सॉरी। अब ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर डेसिमल दे दिए, अब मीटर में मुझे बदलना होगा, तो मीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर में रिजल्ट। अब इसको मीटर में बदलते हैं, तो मीटर बदलने 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई का मतलब 3 जीरो और बढ़ जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 6 ये अभी किलोमीटर में यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ। अब हो जाएगा यहाँ पर 6.4 × 10⁻6 मीटर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा किसका मास, किसका रेडियस हो गया, अर्थ का। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि
अगर मान लो ये अर्थ है, हमेशा सेंटर से डिस्टेंस काउंट करते हैं किसी बॉडी, और यहाँ पर अगर मान लो 10 किलोमीटर ऊपर कोई स्टोन है, कितना ऊपर है 10 किलोमीटर, तो भी इसको कंसिडर किया जाएगा कि अर्थ के कांटेक्ट में है। आप नहीं बोलना चाहिए 6400 किलोमीटर आप प्लस 10, आपको ये 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है। भाई एक चीज़ याद रखना तुम लोग कि मैं यूनिवर्स के बारे में बात करता हूँ, और यूनिवर्स में यहाँ बड़ा बड़ा बॉडी जो आपके रिस्पेक्ट में आपको देखने में बहुत बड़ा लगता होगा ना, वो नेग्लिजिबल, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है, वो कहीं ना कहीं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बराबर हो जाता है यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में। इसलिए अगर कोई बॉडी, अगर जैसे एक बॉडी बोलेगा ना 10 किलोमीटर ऊपर है अर्थ से भी, यहाँ ले लेंगे तो भी इसका डिस्टेंस हम ये 6400 किलोमीटर ही मानते हैं। ओके, दैट मीन्स ये माना जाता है कि अब बॉडी अगर मान लो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर अगर अर्थ सरफेस से ऊपर है ना, ये कंसिडर करके हम लोग चलते हैं कि अर्थ के क्या है नियर में ही है, मतलब वो 6400 किलोमीटर का गैप ही लेंगे। क्यों? वैसे तो आपको 63 कुछ है यहाँ पर किलोमीटर में, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकली क्या करते हैं 6400 किलोमीटर मान लेते हैं, 6400 किलोमीटर मान लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ईजी बनाने के लिए। तो ये याद रखना, अगर कोई बॉडी कितना ऊपर भी हो ना तो उसको हम लोग मान लेंगे कहाँ है, वो अर्थ के पास ही है। ओके, अब आते हैं सन के बारे में, हम लोग देख लेते हैं। सन का मास होता है 2 × 10⁻30 kg, आप मिला सकते हैं, अर्थ के मास से बहुत ज़्यादा है, देख लो। अब मास ऑफ द मून आते हैं 7.4 × 10⁻24, और ये अर्थ के मास से क्या है कम। आपको पता होगा अर्थ का साइज ये है तो सन का साइज ये बनेगा और मून का साइज ये बनेगा, यानी क्या हो जाएगा अर्थ सन ये हो गया, ये क्या हो जाएगा अर्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मून हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने सब बता चुका हूँ पहले क्लास में, अभी जस्ट मैंने बताया था। यहाँ लुक हियर, सिंस द मास ऑफ द सन अर्थ एंड मून इज एक्सट्रीमली लार्ज, ये क्या है बहुत ही बड़ा है, देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द देम इज द एक्सट्रीमली लार्ज, और इसके बीच में क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हाई होता है। आपको अगर बोले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अर्थ और सन का बीच का डिस्टेंस, अर्थ और सन का बीच का डिस्टेंस हम लोग अप्रॉक्स मानते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। कितना मानते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। और अर्थ से मून के बीच का डिस्टेंस इसका होता है 3,84,400 किलोमीटर। नोट डाउन कर लेना, 3,84,400 किलोमीटर। और अर्थ से सन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह होता है 15 करोड़ किलोमीटर, एक्चुअली 14 पॉइंट समथिंग करोड़ किलोमीटर है, बट नियर बाई हम लोग क्या मानेंगे 15 करोड़ किलोमीटर। यानी सन देखो कितना दूर है मेरे से, और मून क्या है मेरे से बहुत ही पास है, लेकिन मून का साइज छोटा है होने के बावजूद भी बड़ा दिखता है, और सन बहुत बड़ा होने के बावजूद भी छोटा दिखता है। क्यों? क्योंकि दूर बहुत है, बहुत ही फार डिस्टेंस पे है, इसलिए। अब आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर बॉडी एक क्या हो, एक बड़ा सा बॉडी हो और एक छोटा सा बॉडी हो, एक बड़ा सा बॉडी हो और एक छोटा सा बॉडी हो। चलो उसको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। मान लो एक स्टोन ये है 1 kg का और दूसरा स्टोन ये है 1 kg का है। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज द स्मॉल। मान लेते हैं 1 मीटर का क्या है गैप है। चलो ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हैं, तो बोलिएगा सर GM, तो G का पहले होता है 6.67 - 11, और 1 मास का 1, मास 2 का भी 1, और R का मतलब R मतलब डिस्टेंस होता है 1 स्क्वायर, तो ये 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 6.67 × 10⁻11, और फोर्स था क्या लग जाएगा न्यूटन लग जाएगा। यानी ये फोर्स जो निकला जब बॉडी के मास, ये नोट डाउन कर लेना न्यूमेरिकल लिख लेना, इफ द टू स्टोन हैविंग द मास 1 kg एंड द सेपरेटेड एट डिस्टेंस 1 मीटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज, तो F = कितना जाएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। देखो ये 10 क्या है पावर में -11 है, -11 का मतलब वो निगेटिव पावर है, निगेटिव पावर मतलब बाई में जाएगा, यानी 6.67 × 10⁻11 हुआ इसका मतलब। और 10⁻11 का मतलब क्या हुआ, ये 1 पर 11 जीरो, यानी आपका आंसर आने वाला है 0.00000 10 जीरो आ जाएगा, 667 आ जाएगा। मतलब ये 1 न्यूटन से भी कम हुआ। देख लो अब, जब 1 kg का बॉडी था, लुक हियर, जब बॉडी कितने kg का था, बॉडी 1 kg का था, 1 kg का बॉडी था, देख लो यहाँ पे, तो फोर्स देखो कितना कम आ गया। जस्ट मैंने अभी यही बोला था प्रैक्टिकली कि बॉडी बहुत छोटा हुआ। बहुत छोटा का मतलब क्या हुआ, बहुत ही छोटा का मतलब क्या हुआ कि वह लगभग 1 kg 2 kg 1 क्विंटल 2 क्विंटल सबको बहुत छोटा मानेंगे। तो मैंने 1 kg का एग्जाम्पल लेकर समझा दिया कि देख लो कितना कम आंसर आया। तो ये आप प्रूफ दे सकते हैं कि कंसीडर करके देख लो, 1 kg का बॉडी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा ना, अरे 1 मीटर का डिस्टेंस होगा तो 6.67 × 10⁻11 लगेगा। दैट मीन्स ये क्या हुआ, बहुत ही छोटा हुआ। लिख सकते हैं वेरी स्मॉल, वेरी लो वैल्यू, सो इट नॉट द एक्सपीरियंस एज। लेकिन
अब क्या करो, एक 1 kg का बॉडी ले लो और एक अर्थ ले लो। अर्थ का मास आपको पता हो गया, अर्थ का रेडियस, अब रेडियस ही डिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पर। तो देख लो वही क्वेश्चन यहाँ मैंने बनाया। एक क्वेश्चन मैंने आपको ओरली बता दिया, आप स्क्रीनशॉट या लिख लीजिएगा अभी। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू द बॉल ऑफ 1 kg, यानी एक अर्थ है और देखो यहाँ पर, और ये बॉल है, बॉल 1 kg का मतलब मास 1 मास 2 चाहिए, बाई द लेइंग ऑन द अर्थ ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे है। चलो ग्राउंड पे तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड पे है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 × 10⁶ मीटर हो जाएगा। और अर्थ का तो मास पता है। देखो मुझे क्या चाहिए, फोर्स फॉर्मूला देखो ना, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, F = क्या होता है, G(m1) क्या होता था, m2/r²। मतलब दोनों बॉडी क्या होना चाहिए, G(m1) × m2/r², मतलब डिस्टेंस होना चाहिए, मास 1 मास 2 पता होना चाहिए। तो देख लो क्या है, मास ऑफ द अर्थ, यू नो अबाउट दिस, आपको रिमेंबर करके रखना पड़ेगा, या हो सकता है एग्जाम में दे भी दे। 1 kg और डिस्टेंस इतना होगा मीटर में, देखो यहाँ पे मीटर में है। ओके, सभी सही में है, वैल्यू पुट करेंगे तो इस वैल्यू पुट करेंगे आप फॉर्मूला में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। और ये हुआ यहाँ पर, और इसका देखो आंसर कितना रहा, 9.8 न्यूटन। देखो 1 न्यूटन भी बहुत हो गया यहाँ, तो 9.8 न्यूटन, यानी अप्रॉक्स यू कैन से दैट 10 न्यूटन। कितना आएगा, 10 न्यूटन आएगा। तो 10 न्यूटन फोर्स कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक क्या था, एक स्मॉल बॉडी था, एक क्या था, बड़ा बॉडी था। तो स्मॉल और बड़ा बॉडी का बीच में एक्सट्रीमली हाई या हाई होगा, और क्या एक्सपीरियंस भी होगा। तब तो देखो ना, अगर तुम अर्थ है और इस पर से स्टोन गिरा, तो स्टोन कहाँ आता है, नीचे आता है, या स्टोन अपने आप नीचे आएगा, उसको पैर हो गया नहीं, उसको ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपने साइड में क्या किया, पुल किया, टिल्ड किया। ओके, आई होप ये समझे होंगे। और ये समझे होंगे। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर, दैट मीन्स हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस, देखेंगे क्या देखेंगे, एप्लीकेशंस या यूज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स की। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, यूनिवर्स की जनरली बात कर रहे हैं, जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं तो यूनिवर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ कहाँ यूजफुल है, क्या क्या इससे फ़ायदा होता है, मैं इसको पढ़ाऊँगा आप लोग को। तो उसके बाद पढ़ाया जाएगा, इसमें एक वीडियो में, छोटा सा वीडियो में ये आएगा क्लिप पे, और उसके बाद पढ़ाया जाएगा केपलर्स लॉ ऑफ द प्लानिटरी मोशंस। केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन का मतलब ये हुआ कि एक साइंटिस्ट था केपलर, और ये प्लानिट जो होते हैं ना सोलर सिस्टम में, प्लानिट्स 8 प्लानिट है, जो फिलहाल बाद में प्लूटो हटा दिया गया 2006 में, ठीक है। तो वो सोलर सिस्टम में जो एग्जिस्ट करता है, सोलर सिस्टम ना, वो एक फोर्स के कारण एग्जिस्ट करता है, वो हमको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसके बारे में लॉ दिया था केपलर, 3 लॉ दिए थे केपलर, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। देख लो फर्स्ट लॉ बहुत ही आसान है एकदम, एक एक्चुअली हम लोग एज ए थ्योरी याद करके रखना है। तो ये थर्ड लॉ तक हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर लॉजिकल टॉपिक्स है ये। तब हम लोग चलेंगे फ्री फॉल की। तब तक आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ, अगले वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद। Me.